अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी डिजिट्स की कन्वर्जन कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स के थ्रू बूलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल पर डिसीजन लेता है, विच आर एंड, और एंड नॉट ऑपरेशंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जस्ट बाइनरी नंबर्स को रीड करते हैं, विच आर 0 एंड 1। कंप्यूटर्स को बूलियन अलजेब्रा मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, एंड विद द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ एंड, और एंड नॉट, इट कम्स टू एन कंक्लूजन। आई एम श्योर कि हम टीचर्स को पता है बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं। आइए हम क्विकली रीकैप करते हैं। बाइनरी number uses only two digits, zeros and ones. Each digit in binary is called a bit. हम बड़ी आसानी से नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान सा फॉर्मूला लगता है। आइए सबसे पहले हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बाइनरी डिजिट 1011 बेस 2 को कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ इस तरह से नंबर को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स टोटल 4 हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, देन 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सो हमारे बाइनरी डिजिट्स को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया विद अ सिंपल फार्मूला, देन इट गिव्स अस डेसिमल नंबर 11 बेस 10। अब हमें जब भी बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो हम डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करें ताकि इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो। अब जब हमने देख लिया है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, अब हम एक और फॉर्मूला लगाकर किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। चलें देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। हम डेसिमल नंबर 13 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं बच जाता। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। First, we start dividing 13 by 2, so remainder will be 1 and quotient will be 6. Then 6 by 2, remainder will be 0. 3 by 2, remainder will be 1, and then 1 by 2, remainder 1, and now quotient is 0. That means we have completed it. Now read them from bottom to top and you will get your answer, which is 1101 बेस 2। है ना आसान तरीका। इसी तरह आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा कैसे काम करता है। बूलियन अलजेब्रा यूजेस ट्रुथ टेबल विच इज 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। मतलब 1 इज फॉर ट्रू इनपुट एंड 0 इज फॉर फॉल्स इनपुट। इसमें 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एंड, और एंड नॉट। सबसे पहले हम एंड ऑपरेशंस को देखेंगे। एंड ऑपरेशंस में अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हैं देन द आउटपुट इज ट्रू विच इज गोइंग टू बी 1, अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0। आइए इसको मज़ीद एक ट्रुथ टेबल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम 2 इनपुट से एंड ऑपरेशंस की आउटपुट लेते हैं। अगर इनपुट ए 0 होगी और इनपुट बी भी 0 होगी, देन एंड ऑपरेशंस में आउटपुट हमेशा 0 होगी, क्योंकि एंड ऑपरेशंस की डेफिनेशन ही यही है कि जब दोनों इनपुट्स एंड आउटपुट ट्रू होगी देन ही एंड ऑपरेशन ट्रू होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसीलिए अगर इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 0 है, तो एंड ऑपरेशंस भी 0 होगा। सिमिलरली इनपुट ए 0 होगी और इनपुट बी 1 होगी, देन हमारा आउटपुट भी 0 होगा। अगेन
हम वापस इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि जब भी दोनों इनपुट्स 1 होगी तभी आउटपुट 1 आएगी, विच इज ट्रू, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी 0। इसी तरह अगर हमारे पास इनपुट A 1 हो और इनपुट B 0 हो तो आंसर क्या आएगा? सोचिए। एग्जैक्टली आंसर 0 ही होगा। एंड की आउटपुट 0 होगी क्योंकि डेफिनेशन है दोनों इनपुट्स को 1 होना है, विच इज ट्रू। नाउ इनपुट A 1 है, इनपुट B इज ऑल्सो 1, द आउटपुट इज 1। सो इसी तरह हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि किस तरह से एंड ऑपरेशंस काम करता है। अब हम और ऑपरेशंस की डेफिनेशन को देखेंगे। और ऑपरेशन में कोई भी एक इनपुट का ट्रू होना जरूरी है, देन द आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी 0। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट A अगर 0 होगी और इनपुट B 0 है तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि और ऑपरेशंस की डेफिनेशन ये है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट का ट्रू होना जरूरी है, विच शुड बी 1। नाउ एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अगर इनपुट A 0 है और इनपुट B 1 है तो आउटपुट क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन देखी कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट को ट्रू होना जरूरी है। एग्जैक्टली सिंस इनपुट A और इनपुट B दोनों में से कोई एक 1 है, विच इज ट्रू, तो और की आउटपुट क्या होगी? 1। सिमिलरली अगर इनपुट A 1 है और इनपुट B 0 है तो आंसर क्या होगा? इट डज नॉट मैटर कि 1 पहले आ रहा है या 0 बाद में आ रहा है। हमने कॉन्सेप्ट की तरफ देखना है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर 1 होगा, अदरवाइज इट्स 0। यस, इस सिनेरियो में भी इट्स गोइंग टू बी 1। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। अब दोनों इनपुट 1 है तो हम वापस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमें इसकी और ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या थी। दोनों में से किसी भी एक इनपुट को 1 होना है, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ट्रू होगा। वाई? क्योंकि दोनों अगर 1 भी है तो कंडीशन क्या है? दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। सो देयर आर ट्रू वैल्यूज विच इज 1। सो इनपुट A is 1, input B is 1, then the output is 1, which is going to be true. Now, हम बात करेंगे नॉट ऑपरेशंस की। नॉट ऑपरेशंस अगेन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। जब आप डिफरेंट इनपुट्स के साथ काम करेंगे तो आपको ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। अब नॉट ऑपरेशंस में क्या होता है कि नॉट ऑपरेशंस में जो भी वैल्यू इनपुट A या इनपुट B की होगी हमेशा उसका ऑपोजिट होगा। इफ इनपुट A is 0, then what is going to be the output for not operation? As per the example or as per the definition, आउटपुट हमेशा ऑपोजिट होगा जो भी इनपुट है हमारे पास। सो इफ देयर इज 0, द आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। सिमिलरली अगर कॉलम बी में इनपुट 0 है तो उसका ऑपोजिट 1 होगा। सिमिलरली आपके इनपुट A में या इनपुट B में जो भी इनपुट हो, आइदर इट्स 0 और 1, नॉट ऑपरेशंस में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0 एंड वाइस वर्सा। In this video, we covered the binary number system, decimal to binary conversion, binary to decimal conversion, and basics of Boolean algebra with logical operations and truth tables. These skills are fundamental for understanding how computers process data and make logical decisions.